हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वाली क्लास में पॉलिनोमियल की हमने बेसिक वाला कुछ पोर्शन देखा था, तो उसके आगे से स्टार्ट करते हैं, उसको एक बार जल्दी से रिकॉल करते हुए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन सम ऑफ जीरोज, अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी होता है बच्चों कांस्टेंट टर्म। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है सी अपॉन ए, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है। और दूसरा हमने बच्चों फार्मूला देखा था कि अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल के तो उसे हम लिखेंगे कैसे। तो ये हमने फार्मूला देखा था कि के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। इसी को हमने बच्चों यहाँ पर फिर लैंग्वेज के फॉर्म में भी देखा था कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो ये सारी बातें हमने पिछली वाली क्लास में देखी थी और इन्हीं पर बेस्ड बच्चों हमने एक दो क्वेश्चन भी कर लिया था। तो उसके आगे बढ़ते हैं। तो आज यहाँ से स्टार्ट करना है। दो एग्जाम्पल हमने लास्ट वाली क्लास में कर लिया था, तो आज थर्ड एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज -1, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर बच्चों सम ऑफ जीरोज 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है। पॉलिनोमियल हमको फाइंड करनी है। सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा बीटा गिवन है -1। पॉलिनोमियल का फार्मूला px इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे हम k एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज -1 पुट कर दिया है। यहीं पर हम छोड़ सकते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके आगे आप एक स्टेप और बढ़ जाएंगे। के की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। के की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी दिख रहा हो वही रख लेंगे, जिससे कि ये डिनोमिनेटर का ये पोर्शन खत्म हो जाए, फिर ही फिनिश हो जाए। तो के की वैल्यू हमने यहाँ पर 4 रख ली है। के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो के की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। 4 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, 4 से 1/4 एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होके माइनस एक्स बचेगा। 4 इंटू -1 करेंगे तो यह आ जाएगा -4। अच्छा, एक बात और बच्चों, मान लो कि जैसे कि सम ऑफ द जीरोज 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये 1/3 हो गया होता, यहाँ पर 1/3 आ जाता, तब क्या करते, तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो रख लेते। 4 और 3 का एलसीएम के की वैल्यू को हम 12 रख लेते। के की वैल्यू को रखने का पर्पस ये है कि वो डिनोमिनेटर को हम हटाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा रखो कि डिनोमिनेटर न बचे। तो आप चाहो तो आंसर यहीं तक छोड़ सकते हो या फिर एक स्टेप आप एक आगे बढ़ के यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो। अब सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, इसी में सेकेंड एग्जाम्पल, इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास और अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। हमें फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू और अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसे हम, सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल के बच्चों जीरोज फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दिया हमने 6 इंटू 1, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो इसके ऐसे फैक्टर जिनका सम 5 हो तो 3 और 2 मिल जाएंगे। ये पहले से पता है क्लास 8 से हमको, तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे। तो ये 3x प्लस 2x में ब्रेक हो गया, तो इसके दो जीरोज आ गए, दो फैक्टर आ गए, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x माइनस 3 और इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x माइनस 2 आ जाएगा। तो एक जीरो अल्फा से डिनोट कर दिया -3, दूसरा जीरो हमने बच्चों बीटा से डिनोट कर दिया है -2। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा ले सकते हैं, इससे फर्क नहीं है। तो अल्फा और बीटा की जब वैल्यू बच्चों यहाँ पर आ गई है तो इन पार्ट में वैल्यू पुट कर देंगे हम। जैसे यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करो, यहाँ भी करो, फिर सॉल्व करके ये सबकी वैल्यूज हमको मिल जाएगी।
तो ये पोर्शन मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ बच्चों, ये आप लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आंसर लिखेंगे सॉल्व करके। अब इसी ही तरह से बच्चों अगला एग्जाम्पल है, फिफ्थ एग्जाम्पल, बिल्कुल सेम तरीके से है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल चेंज हो गई है, ये है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और फिर से इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों में बच्चों देखो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपको मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग से अल्फा और बीटा अलग अलग मिल जा रहे हैं, लेकिन इस वाले में बच्चों मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। कई बार ऐसा होता है कि मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग से पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू अलग से फिर मिल नहीं पाएगी, तो इनकी वैल्यू को हम डायरेक्टली फिर लिख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कुछ और तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, तो उन मेथड्स को हम देखते हैं कि और क्या तरीके हैं जिनके हेल्प से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो गिवन था पॉलिनोमियल ये और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इनकी वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। और तो सबसे पहले तो फार्मूले की हेल्प से हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होता है, फार्मूले में हमने पढ़ा है लास्ट वाली क्लास में, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस, और बी है बच्चों देखना ध्यान से, -2, ए है 1, बी है -2 और सी है 2। तो माइनस ये फार्मूले वाला माइनस, और बी की वैल्यू -2 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो ये 2 आ गया। अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी कॉन्स्टेंट टर्म वो है 2 और ए है 1, तो ये 2 आ गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे यहाँ पर साइन वाली मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि b माइनस में है और ये खुद माइनस वाला, तो वो एक ही माइनस को यूज करते हैं और फिर यहाँ पर माइनस में रिजल्ट आ जाता है। हम इसका ध्यान रखेंगे कि ये मिस्टेक हमसे ना हो, b की वैल्यू माइनस में ही रखनी है यहाँ पर बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है हमको विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की हेल्प से हम इन सभी की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हम एक पूरा टेबल देखते हैं कि कैसे हम इसकी वैल्यू लिख पाएंगे। तो पहले वो टेबल देख लेते हैं, फिर इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बच्चों मैंने 9 कैटेगरी कर रखी है। देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे लिखें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, इन सबकी वैल्यू हम कैसे लिखें विद द हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इनकी हेल्प से इनकी वैल्यू हम कैसे लिखें। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो हमने पहले से ही फॉर्मूला पढ़ा है, क्लास 8 से ही पढ़ रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इस 2 अल्फा बीटा को हम राइट में ट्रांसफर कर ले बच्चों, तो हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसे हमने बॉक्स में बंद कर लिया है और ये फार्मूला आप यहाँ पर फिल कर लेना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है फार्मूले की हेल्प से, और अल्फा बीटा की भी पता है। तो जब इन दोनों की वैल्यू पता है तो हमको रिक्वायर्ड टर्म मिल जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, जो कि हमने यहाँ पर देखो ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा बीटा की भी वैल्यू पता है हमें, तो इनकी हेल्प से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेकेंड बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी की होल क्यूब वाली आइडेंटिटी से। ध्यान रखो बच्चों हमने ये आइडेंटिटी उल्टे तरीके से लिखी है, रिवर्स मैनर में लिखा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। ए है अल्फा और बी है बीटा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब है यहाँ पर। अब इस पूरे को राइट में ट्रांसफर कर लो, तो लेफ्ट में बचा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, और ये पूरा राइट में जाके माइनस का हो गया, -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इनकी वैल्यू हमको पता ही है और अल्फा बीटा की भी वैल्यू पता है, तो ये हमको मिल जाएगा। अगेन ये फार्मूला यहाँ पर हम फिल कर लेंगे। तो कुल मिलाकर बच्चों आप देख रहे हो कि इन सबको हमें या तो अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखना है, जिनकी वैल्यू हमें पता होती है, तो हम इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थर्ड वाला देखते हैं बच्चों, ये स्पेस हमने छोड़ रखा है यहाँ पर ये फार्मूला फिल करने के लिए आपके।
तो ये 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। थर्ड पार्ट एलसीएम ले लें। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो बच्चों बीटा से यहाँ पर ऊपर नीचे और अल्फा से यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। और बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता ही है और अल्फा बीटा की वैल्यू पता होती है फार्मूले की हेल्प से, तो ये वाला टेबल आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ये लिखा है यहाँ पर हमने अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा को यहाँ से हम ले लेते हैं कॉमन दोनों में से, अंदर यहाँ पर अल्फा बच जाएगा और इस वाले में अंदर बचेगा बीटा, तो ये मिल गया हमें अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब फिर से अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आ गया और इनकी वैल्यू हमें पता होती ही है, तो अगेन इसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट अब कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। नोट डाउन कर लिया। इस बार हमने दोनों में से बच्चों अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये देखो कॉमन ले लिया है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से अल्फा बच गया, यहाँ से भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लिया तो इसमें बच गया बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैंने अल्फा बीटा को ब्रैकेट में बंद करके पूरे का स्क्वायर लगाया और अल्फा प्लस बीटा एज इट इज। अगेन अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, फर्दर ये सॉल्व अब हो जाएगा। अब अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 के लिए ध्यान से देखते बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। यहां पर हमने लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर और रिवर्स मैनर में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूरे का स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab। ये a है ये b है, तो 2ab 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अगेन इसे आगे सॉल्व करें तो वास्तव में यहाँ पर हमने बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करी है और a को रखा है अल्फा स्क्वायर और b को रखा है बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, अल्फा की पावर 4 सेम बीटा की पावर 4 और 2 एज इट इज, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मिला करके पूरे का स्क्वायर लगा दिया है, ये एज इट इज। अब हम बच्चे क्या करेंगे, इसको राइट में ट्रांसफर कर लेंगे अगले स्टेप में। तो कर लिया ट्रांसफर राइट में, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर, ये पूरा राइट में कर लिया। अब इसकी वैल्यू तो पता ही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू बच्चों हम फाइंड आउट कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट। ये देखिए आप, हम लोगों ने अभी भी फाइंड आउट करा था, वहां से पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करा था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो वो पुट कर दिया हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पीछे से देख करके, और बाकी क्या सब एज इट इज। तो अगेन इसे बॉक्स में बंद कर लिया, ये हमको अगला फार्मूला मिल गया। अब 7th पार्ट है बच्चों, 7th अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इसे हम कैसे करेंगे, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट। हमने a माइनस बी होल स्क्वायर वाली बच्चों आइडेंटिटी देखो यहाँ पर लिख ली है, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि 2 अल्फा बीटा माइनस करेंगे इसमें और 2 अल्फा बीटा प्लस करेंगे, तो 2 अल्फा बीटा जब प्लस करा तो ये लेफ्ट वाला एज इट इज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज, 2 अल्फा बीटा हमने प्लस करा और 2 अल्फा बीटा माइनस करा तो ये माइनस का 4 अल्फा बीटा हो गया। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये नीचे वाला स्टेप और ऊपर वाला स्टेप दोनों सेम है, 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा ही होगा। हमने क्या करा है, 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया है और 2 अल्फा बीटा ही माइनस कर दिया है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो लेफ्ट वाला एज इट इज, इसे a प्लस बी दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब ये कन्वर्ट हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में, तो ये 2 अल्फा बीटा हमने इसीलिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करा था। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं बच्चों, तो इधर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट आ जाएगा पूरे पर और प्लस माइनस साइन, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साइन, बाकी सब एज इट इज अंदर। तो अल्फा माइनस बीटा की ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है बच्चों। तो अगला देखते हैं इसके बाद 8th पार्ट। 8th पार्ट है बच्चों 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा एलसीएम ले लें, तो बीटा से यहाँ पर अल्फा से यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। और बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये
अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा दोनों की वैल्यू सेम है। कैसे, क्यों? अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर लिखो या बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर लिखो, आइडेंटिटी तो सेम ही आएगी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? वही होगा जो बी माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। तो इसलिए इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम होती है, प्लस माइनस साइन के साथ में, तो सेम ही वैल्यू इनकी मिलेगी। तो इसकी वैल्यू यही हमने पुट कर दी जो हमने अभी फाइंड आउट करा था। और नीचे दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में ये भी कन्वर्ट हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता ही होती है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो फर्दर इसे भी यहाँ पर फार्मूले में हम लिख करके बॉक्स में बंद करके फार्मूला नोट डाउन कर लेंगे। और अब लास्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, नाइन्थ पार्ट है 1/2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 1/3 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे? तो इसे अगेन हमने नोट कर लिया बच्चों यहाँ पर। अब एलसीएम ले लो आप, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा से यहाँ पर ऊपर नीचे और 2 अल्फा प्लस 3 बीटा से यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई में आ गया एलसीएम, और ये वाला पोर्शन यहाँ पर लिख दिया है और ये वाला पोर्शन इस तरफ हमने लिख दिया है। ब्रैकेट ओपन करके अगर सॉल्व करें तो ऊपर तो प्लस ही है, सिंपली ये ऐड होंगे। 3 अल्फा 2 अल्फा 5 अल्फा 2 बीटा 3 बीटा 5 बीटा, और नीचे हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। 2 अल्फा से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 अल्फा से 3 अल्फा में करा तो 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा से 2 बीटा में करा तो 4 अल्फा बीटा। अब 3 बीटा से करेंगे पूरे में मल्टीप्लाई, तो 3 बीटा से 3 अल्फा में करा तो 9 अल्फा बीटा, और 3 बीटा से 2 बीटा में करा तो 6 बीटा स्क्वायर। 5 को ऊपर से ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर। 6 को ले लिया कॉमन, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये लाइक टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे। 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा 13 अल्फा बीटा। अगले स्टेप में न्यूमरेटर सेम 6 एज इट इज, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पार्ट 1 में अभी अभी सीखा था लिखना, वहां से लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमने पार्ट 1 में अभी भी सीखा था इसकी वैल्यू, और 13 अल्फा बीटा एज इट इज। अब अगेन ये कन्वर्ट हो गया पूरा पूरा एक्सप्रेशन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू हम फिर से फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि ये भी कन्वर्ट हो गया इसी फॉर्म में। अब अपने मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, उसी क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व आगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन जो हमने अभी भी लिखा था। तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा प्लस बीटा 2 है और अल्फा बीटा 2 ये हमने देख लिया था। तो पहला पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, फार्मूला नोट कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा 2 था, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, ये 0 आ जाएगा। अगला पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, तो इसके लिए भी फार्मूला ही यूज कर लेंगे हम। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फार्मूला नोट डाउन करें अगर, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी हमने फार्मूला देखा था। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 थी तो 2 रखा, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू 2 है, तो 8 माइनस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 8 माइनस 12, तो इसकी वैल्यू आगे बच्चे माइनस 4, ये आंसर आ गया हमारा यहाँ पर। थर्ड पार्ट था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम ले लेंगे, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा तो बात देखिए वो 2 है, अपॉन में प्रोडक्ट भी कितना है 2 है, 1 आ गया। लास्ट वाला पार्ट अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये होता है अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। ये कैसे लिखा, ये अभी हमने देखा था बच्चों फार्मूला, अभी भी आपको हमने पढ़ाया था, ये वहां से आप देखेंगे, रिफर करिएगा। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हमने देखा था ना इसे, वहीं से हमने इसे लिखा है, ये पिछले वाले पेज पर ये देखिए, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, इसकी फर्दर वैल्यू भी रखी थी, तो ये लिखा हमने। अब आगे इसकी वैल्यू तो हमको ऑलरेडी पता ही है, 0 अभी फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा है 2, तो 2 का स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पार्ट 1 में हमने बच्चों भी सॉल्व करा है, 0 आया तो 0 पुट कर दिया सीधा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 0 माइनस 8, तो ये आ गया हमारा माइनस 8। तो ये वाला अब टॉपिक कंप्लीट हुआ है, इसी टॉपिक में अगला सब टॉपिक है उसे हम आगे स्टार्ट करते हैं, तो उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं कई बार। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are alpha square upon beta and beta square upon alpha। हमें कैसी पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसके जीरोज ये हैं और ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोज अल्फा और बीटा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने फार्मूला पढ़ा था, पहले हमें सम ऑफ द जीरोज चाहिए होता है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज चाहिए होता है। पॉलिनोमियल लिखने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास में। अगर जीरोज पता हो तो पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला आप लोग देख सकते हैं। ये रहा फार्मूला जो हमने पढ़ा था कि px इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो पॉलिनोमियल गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं अल्फा और बीटा। तो फार्मूले से हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बी है -4 और ये माइनस एक फार्मूले वाला माइनस, बी है -4 अपॉन में ए है 3। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बच्चों 4/3। तो अल्फा प्लस बीटा 4/3 है। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है? सी अपॉन ए कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए, दैट इज की 1/3। अब जो पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है उसके जीरोज ये हैं, तो इनका सम और इनका प्रोडक्ट हमको फाइंड आउट करना होगा। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं सम ऑफ द जीरोज। जो पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है उनके जीरोज का सम ऑफ जीरोज। इस वाले स्टेप में बच्चे बहुत गलती करते हैं। सम ऑफ द जीरोज में बच्चे फिर वापस अल्फा प्लस बीटा ही लिख देते हैं। नहीं, ये नहीं लिखना बच्चों। क्यों? क्योंकि जो पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है उनके जीरोज का सम करना होता है और उनके जीरो का प्रोडक्ट करना होता है फॉर्मूले में। तो जो पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है उनके जीरोज ये हैं, न कि अल्फा और बीटा। तो इनका ही सम करेंगे और इन्हीं का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ द जीरोज हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। एलसीएम ले लेते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। और इसकी वैल्यू लिखना अभी अभी हमने सीखा था इसी क्लास में, तो लिख लेते हैं इनकी वैल्यू। तो सम ऑफ द जीरोज के लिए बच्चे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं SOZ। सम ऑफ द जीरोज ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ रखा है, अभी भी वही लिखा है, अपॉन अल्फा बीटा। तो सम ऑफ द जीरोज हो जाएगा फिर हमारा सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। अल्फा प्लस बीटा है 4/3, 4/3 का क्यूब -3 इंटू अल्फा बीटा है 1/3। तो इन सभी की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। तो इनकी वैल्यू बच्चों मैं यहीं पर पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा है 4/3, इसका क्यूब -3 इंटू अल्फा बीटा है 1/3 और इंटू में है अल्फा प्लस बीटा, वो है 4/3। तो वैल्यू ऊपर हमने न्यूमरेटर में पुट कर दी है, अपॉन डिनोमिनेटर है अल्फा बीटा और अल्फा बीटा अगेन है 1/3।
तो सम ऑफ द जीरोज हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो सम ऑफ द जीरोज अगर हम फाइंड आउट करें अब यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर 3, तो 4 का क्यूब 64/3 का क्यूब 27 माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बचेगा केवल 4/3 और टोटल का अपॉन है 1/3। अब फर्दर से सॉल्व कर लेते हैं, तो 27 है, 3 है, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 64 माइनस 36/27 और फिर मेन वाला अपॉन 1/3। 64 माइनस 36 कर लेते हैं फिर हम, 64 माइनस 36 अपॉन 27 और अपॉन 1/3। अब माइनस करेंगे 64 माइनस 36 28 अपॉन, अब ये 3 से ये 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल 9। तो सम ऑफ द जीरोज आ गया 28/9। अब आगे हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। इसके बाद हम फाइंड आउट कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, बिल्कुल सेम ही तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, जीरो का प्रोडक्ट कर देते हैं, तो जीरो क्या क्या थे, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ये प्रोडक्ट जीरोज के थे, जीरोज ये थे हमारे, अल्फा स्क्वायर बीटा, और ये देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो फाइनली अब क्या बचेगा यहाँ पर सॉल्व करके, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा के लोगों को पहले से ही पता है बच्चों, कितनी 1/3 हमने फाइंड आउट करा था ना, 1/3। तो सम ऑफ द जीरोज ये मिल गया है हमें 28/9 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये मिल गया है 1/3। अब काम बच गया है केवल पॉलिनोमियल फॉर्म करने का, तो पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल के लिए फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, px इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें वैल्यूज हम पुट कर देते हैं बच्चों, अब वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा फिर px इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस 28/9 इंटू एक्स प्लस 1/3। हम चाहें तो यहीं पर आंसर छोड़ दें, ये भी कंप्लीट आंसर माना जाएगा, और चाहें जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हम k की वैल्यू भी फिर पुट कर सकते हैं, तो ये आंसर हो गया। या फिर हम k की वैल्यू को फर्दर आगे भी कुछ पुट कर सकते हैं, तो क्या रखेंगे, यहाँ पर 9 यहाँ पर 3 है, तो क्या रखेंगे बच्चों, k की वैल्यू को हम 9 पुट कर लेंगे, जिससे कि डिनोमिनेटर में कुछ भी न बचे। तो इफ k इक्वल टू 9, अगर k 9 है तो 9 पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम px इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर माइनस 28/9 इंटू एक्स प्लस 1/3। 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें अब हम, तो px इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस, अब 9 से 28/9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 28x बचेगा, और 9 से 1/3 में करेंगे तो केवल बचेगा 3। तो ये हमारा बच्चों आ जाएगा फाइनल आंसर 9x स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब आगे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों इसी सीक्वेंस में ही।
तो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों 7th। इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ft इक्वल टू kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट दोनों आपस में इक्वल हैं। k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों, दैट इज कि अल्फा बीटा इक्वल टू है अल्फा बीटा से। तो देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा बीटा से, ये गिवन है कि जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट आपस में इक्वल है। तो सम होता है माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ द जीरोस हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट होगा सी अपॉन ए। तो ए से ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली बचेगा माइनस बी इक्वल टू सी। अब वैल्यू पुट कर दो, माइनस एज इट इज, इधर b की वैल्यू और इधर c की वैल्यू। b क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लिखते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल t के फॉर्म में है तो इसे पढ़ेंगे at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। तो t स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा, तो a है k, t के कोफिशिएंट 2 ये b हो जाएगा, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है ये हो जाएगा बच्चों c। तो t को बस आप x समझ लो, आपको abc की वैल्यू आसानी से यहाँ पर दिख जाएगी। तो b है हमारा 2, तो b की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 2, और c कितना है 3k। अब k की वैल्यू हमें आसानी से दिख रही है, k हो जाएगा -2 अपॉन 3। तो k की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर -2 अपॉन 3। ये k की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। k की वैल्यू हमें यहाँ पर बच्चों ये फाइंड आउट कर ली, मिल गया -2 अपॉन 3। अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर एक जीरो दूसरे का निगेटिव है तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब बच्चों को ध्यान दो, अगर एक जीरो दूसरे का निगेटिव है इसका मतलब दोनों जीरो का सम कितना होगा, 0 होगा। तो सम ऑफ द जीरोस, इस पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ द जीरोस क्या 0 होगा? यस, क्योंकि एक जीरो दूसरे का निगेटिव है, दैट मीन्स कि सम ऑफ द जीरोस कितना हुआ, 0 हो गया। अब सम ऑफ द जीरोस के लिए फार्मूला यूज कर लो, माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाएगा 0। वैल्यू पुट कर दो अब बच्चों, माइनस, और यहाँ पर b की वैल्यू अपॉन a इक्वल टू 0। b कितना है, a है 4, b है कोफिशिएंट ऑफ x -8k और c है -9, तो b हो जाएगा -8k और a है 4, तो आ जाएगा भी ये 8k अपॉन 4 इक्वल टू 0। अब 4 ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 इंटू 4 0, 8 डिवीजन में आएगा तो 0 अपॉन 8 भी 0 ही रहेगा। तो इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ पर 0, k की वैल्यू आ गई है 0। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट और, जैसे यहाँ पर आया है कि सम ऑफ द जीरोस इज 0, दैट इज कि 1 जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर, उसी तरीके से आ सकता है कि 1 जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स। अगर इस तरीके से क्वेश्चन में आ जाता है बाय चांस कि अगर fx इक्वल टू है 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9k, अगर सपोज ये क्वेश्चन होता और इसमें गिवन होता कि 1 जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, 1 जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर,
रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो तब k की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर ये क्वेश्चन होता बच्चों कि ये f(x) है और गिवन होता 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, अगर ये गिवन होता हमको, ये पोर्शन ये गिवन होता और k की वैल्यू फाइंड आउट करता, तो हम कैसे करते? इसका मतलब अगर 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर है, दैट मीन बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होगा? 1। अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, दैट मीन कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1 होगा। अब ऐसी बात है, अल्फा बीटा 1 हो जाएगा और ये होता कितना है? C/A 1। C कितना है यहाँ पर हमारा? -9k और A कितना है? 4 इक्वल टू 1। तो k इसी क्वेश्चन में आ जाता है हमारा -4/9। ये आंसर आता है हमारा यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन होता। तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखते हैं कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके से लैंग्वेज के फॉर्म में। अब इसके बाद बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला एग्जाम्पल है बच्चों, इफ स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ f(x) इक्वल टू x² + px + 45 इज इक्वल टू 144, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये एक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री की, इसके जीरोस के डिफरेंस का स्क्वायर 144 है, हमको p की वैल्यू बतानी है। तो गिवन है यहाँ पर जीरोस के डिफरेंस का स्क्वायर, ये गिवन है बच्चों कितना? 144 गिवन है, ये गिवन है। ध्यान दो, यहाँ पर बच्चों को गलती ये होती है कि लोग लिखते हैं α² - β², वो रॉन्ग है। α - β का होल स्क्वायर है, वो है 144, जीरोस के डिफरेंस का स्क्वायर। अच्छा, इसी में अगर मैं लिखूं बच्चों अल्फा प्लस बीटा जीरोस का सम, अगर अल्फा बीटा के जीरोस हैं तो जीरोस का सम कितना होगा? -b/a, -b/a, और ये -b/a कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b है p और माइनस एज इट इज a है 1, तो अल्फा प्लस बीटा आपको दिख रहा होगा कि हो जाएगा -p। अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना हो जाएगा? -p हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर दिख रहा है ना कि b है p, तो ये अल्फा प्लस बीटा -p। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा C/A, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा C/A, C है 45, A है 1, तो ये 45 हो गया। तो अल्फा बीटा है पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर पता है, p चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशन देखा था जब हमने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, तो वो रिलेशन बच्चों क्या था जो हमने भी देखा था? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। ये रिलेशन हमने देखा था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा होगा। ये भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। सोचो कैसे? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और प्लस 4 अल्फा बीटा, तो ये है ये, तो बचेगा क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा, तो वही बचेगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आ जाएगा वापस। ध्यान दो यहाँ पर दोनों सेम है, इसका एक्सपेंड करोगे ना सेम आ जाएंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था। इनमें वैल्यूज पुट कर लो बच्चों आप। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? -p, तो -p का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर वो कितना गिवन है? 144 प्लस 4 इंटू अल्फा बीटा वो है 45, तो कितना आ जाएगा अभी बच्चों? 144 प्लस, तो ये -p का स्क्वायर, तो फाइनली p का स्क्वायर ही हो जाएगा। 144 प्लस 45 इंटू 4 180, दोनों को ऐड कर दें
तो पी स्क्वायर 324 आ गया। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें तो पी। अब 324 का स्क्वायर रूट पता ही होगा सबको 18 होता है, और प्लस माइनस साइन के साथ, साइन तो प्लस माइनस दोनों आ गए। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ। यहाँ पर p की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 18। तो अब बच्चों यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आप लोग RD से उसकी बच्चों पॉलिनोमियल की जो एक्सरसाइज है 2.1 वहाँ तक अब आप सॉल्व कर सकते हो। जो डाउट्स होंगे आप डाउट फिर बाद में पूछिएगा। तो वहाँ तक के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे।